इससे शुरू करूँगा कि वो कैसे भाई है, वो गैर मुस्लिम है, हम मुसलमान हैं। वो उनकी किताब और है, हमारी किताब है। वो भगवान को मानते हैं, हम अल्लाह को मानते हैं। अलमानी भी हम वो हिंदू है। वो इंडिया का गुजरात का कसाई है, चाय फरोश था। अब आज वो मुसलमानों को नीचा दिखा के मार मार के इस जगह पे पहुंच गया। हमारे नबी पाक ने कहा है यहूदो निसार कभी हमारे साथ एक नहीं हो सकते। ये ऑन द कैमरा अगर किसी के बुरा कह रहे हैं, किसी के मुल्क को 1 अरब 40 करोड़ की आबादी के मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को आप यहाँ पर खड़े होकर बुरा भला कह रहे हैं ना। एक मिनट सुन ले, बुरा है तो बुरा कह रहा हूँ ना। सुन ले आपके ये बुरा कहने से कोई फर्क पड़ेगा? पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा। में क्या करते हैं? मैं बच्चों को पब्लिश बुक करता हूँ और स्टेशनरी तमाम शॉप पे देता हूँ। जबरदस्त होगा। ऐसा पड़ेगा। आपकी क्या तालीम है, आप अपनी बताएं। सर मेरी तालीम को छोड़े, मेरे जहन को पढ़े। नहीं, मैं जिस स्कूल का पढ़ा हूँ आप वहाँ दाखिल भी नहीं हो सकते। अच्छा, कुछ स्कूल में दाखिल? सेंट एंथनी। अच्छा। उसमें मैं टीचर था, वहाँ जजेस के लड़के पढ़ते थे। वहाँ नवाज शरीफ को निकाल दिया था स्कूल से। वो टोए वाले स्कूल में PR में पढ़ा हुआ है। और पूछे क्या पूछना है। स्कूल बात करने का पर्पस ये है कि आज की न्यूज़ बहुत बड़ी न्यूज़ है, दुनिया को हिला देने वाली न्यूज़ है, क्योंकि इंडिया के अंदर एक गुजरात समिट हो रहा है। गुजरात के अंदर सर सिलिकॉन वैली बन रही है, जिसके अंदर MBZ को बुलाया गया है, मोहम्मद बिन जायद को। सर मोहम्मद बिन जायद वहां पर उसने ऐलान किया है कि $35 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करूंगा मैं इंडिया के अंदर। मोहम्मद बिन जायद ने स्टेज के ऊपर खड़े होकर खुले दिल से ये कहा है कि मोदी इज माय ब्रदर, मोदी मेरा भाई है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं तो पहले यही, हमारे मुसलमानों पे जो हुक्मरान उससे मिलते हैं उनके ऊपर लाख दफ़ा लानत। वो जो कर रहे हैं वो लानती हैं। उन्हें पाकिस्तान के साथ मिलके करना चाहिए। गैर मुस्लिम इज़ अ गैर मुस्लिम। हमारे इससे शुरू करूँगा कि वो कैसे भाई है, वो गैर मुस्लिम है, हम मुसलमान हैं। वो उनकी किताब और है, हमारी किताब है। वो भगवान को मानते हैं, हम अल्लाह को मानते हैं। अलमानी भी हम वो हिंदू है। वो इंडिया का गुजरात का कसाई है, चाय फरोश था। अब आज वो मुसलमानों को नीचा दिखा के मार मार के इस जगह पे पहुंच गया। हमारे नबी पाक ने कहा है यहूदो निसार कभी हमारे साथ एक नहीं हो सकते। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए, उन्होंने किसी को भी बुरा नहीं कहा, काफिर को भी बुरा नहीं कहा, हिंदू को भी बुरा नहीं कहा, मुसलमान को, उसके बाद सिख ईसाई को बुरा नहीं कहा। उन्होंने कहा आप भी अच्छे हो, आप भी अच्छे हो। आप ये ऑन द कैमरा अगर किसी के बुरा कह रहे हैं, किसी के मुल्क को 1 अरब 40 करोड़ की आबादी के मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को आप यहाँ पर खड़े होकर बुरा भला कह रहे हैं ना। एक मिनट सुन ले, बुरा है तो बुरा कह रहा हूँ ना। आपकी क्या तालीम है, आप अपनी बताएं। सर मेरी तालीम को छोड़े, मेरे जहन को पढ़े। नहीं, मैं जिस स्कूल का पढ़ा हूँ आप वहाँ दाखिल भी नहीं हो सकते। अच्छा, कुछ स्कूल में दाखिल? सेंट एंथनी। उसमें मैं टीचर था, वहाँ जजेस के लड़के पढ़ते थे। वहाँ नवाज शरीफ को निकाल दिया था स्कूल से। वो टोए वाले स्कूल में PR में पढ़ा हुआ है। और पूछे क्या पूछना है। स्कूल में पढ़ना, अच्छे स्कूल में पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप जो बात करेंगे वो 100% राइट होगी। मेरे नबी तो ये कहते थे कि हर एक को मस्जिद में आने दो, काफर भी हो, अहले किताब है, नमाज पढ़ सकता है। हम डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा रहे, तरक्की नहीं कर रहे, तो इसके पीछे तो कोई तो वजह होगी। इसके पीछे वजह है 75 साल से आप सूद ले रहे हैं। सूद लेना, सूद देना हराम है, अल्लाह ताला से जंग है। और आप अपने घर को बैंक प्लज कर दें, आप सूद लेंगे, आप अल्लाह ताला से जंग नहीं जीत सकेंगे। 75 साल से पाकिस्तान IMF से सूद ले रहा है, इसलिए आप बैकवर्ड हैं, आप पीछे हैं उनसे। यहाँ पर हमारे सबसे बड़ा मसला, आप ना मेरे बुजुर्ग हैं, आप सुने ज़रा, हमारा गाय सबसे बड़ा मसला ये है कि हम हर चीज़ के अंदर मज़हब को आड़े लाते हैं, मज़हब को घुसेते हैं। सर यहाँ पर डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है 2 कंट्रीज़ के साथ, 2 मुल्कों के आपस के ताल्लुकात की बात कर रहा हूँ मैं। वहाँ पर आप देखें यूं इस्लाम कितना डेवलप हो गया। अगर ये तो आपने कहा कि ये नहीं कहा, काफिर आप, मैंने कहा अहले किताब के साथ खाना जायज़ है, अहले किताब से शादी करना भी जायज़ है। तारूत, ज़बूर, अंजील, कुरान पाक आसमानी किताबें हैं, ठीक है, आप समझ रहे हैं, सारे समझ रहे हैं। उनके साथ शादी करना भी जायज़ है, उन्हें लेकिन मुसलमान करना है। आपने उनका मज़हब नहीं अपनाना, आप कादियानी हो जाएंगे। आप मुझे बताएं कि जो अशरम दुबई है,
दुबई क्यों तरक्की कर रहा है? अच्छा मिडिल ईस्ट देखें, सऊदी अरेबिया देखें, दुनिया में कितने ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं। उन्होंने तो, मैंने तो कभी किसी भी मतलब अरबी के मुंह से ये नहीं सुना कि भाई ये ईसाई है, ये तो ये बुरा, ये हिंदू है तो उसके साथ बैठ कर रोटी नहीं खानी। ये मैं डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ, दूसरे कंट्रोल डिप्लोमेटिक भी तो बीच में ही आएगी ना, सारी चीजें ऐसे तो नहीं आएंगी ना। आप ऐसे तो नहीं का एकदम आप किसी कान- नॉन मुस्लिम के साथ ट्रेड करने के लिए, किसी भी नॉन मुस्लिम कंट्री के साथ रिलेशन रखने के लिए, ट्रेड करने के लिए उसको पहले मुसलमान करेंगे आप? नहीं, फिर ट्रेड करने के लिए नहीं करेंगे। ट्रेड तो ट्रेड होता है। MBZ भी तो MBZ कर रहा है, लेकिन MBZ को चाहिए मुसलमान की भी तो सोच रखे ना। सर